हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक होंगे और आपके बर्ड्स भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज के हमारा टॉपिक स्कैमर्स के बारे में है। स्कैमर्स मतलब किस तरीके से आप ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हैं, किस तरीके से आप जो आजकल ऑनलाइन फ्रॉड चल रहे हैं, दिखाया कुछ और दिया, दिखाते कुछ और हैं और देते कुछ और हैं। तो क्या किस तरीके से हम जो है वो इससे अवॉइड कर सकते हैं, किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारा यही टॉपिक है। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप भी इस तरह के नुकसान और इस तरह के फ्रॉड से बच सकें। तो आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप इस तरह के फ्रॉड से बच सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि आजकल जिस तरीके से हर एक फेसबुक पर, हर OLX पर, हर एक चीज़ पर ऑनलाइन पेजेस बनाए गए हैं, फ़ोन और यूट्यूब हो गए या इस तरह के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको ऑनलाइन बर्ड्स का जो है वो ऐड देखने को मिलता है। ऑनलाइन परिंदे आपको बेचे जाते हैं। तो इस सूरत में जो है ना वो आप लोग भी वहां पर जाते हैं, आप जाके वहां का विज़िट करते हैं, आप देखते हैं कि आपको वो बर्ड दे रहे हैं तो आप वो उनसे रब्ता कर लेते हैं, रब्ता करके आप उनसे बर्ड्स मंगवा लेते हैं। तो मैं आपको बताता हूं कि ये सबसे बड़ी गलती जो है ना वो आप यहां पर आकर कर रहे होते हैं कि जिस तरीके से आप कहते हैं कि आप घर में बैठ रहे हैं और आपको यहां पर आके जो है वो बर्ड मिल जाए। तो सबसे बड़ी आप गलती यही करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन जितना फ्रॉड होता है उतना फ्रॉड जो है वो आम मार्केट में नहीं होता। क्योंकि ये ऑनलाइन की वजह से बहुत ज़्यादा जो है ना वो काम वैसे ही जो है ना वो ख़राब हो गया। ऑनलाइन जो है वो आप की जो ऑनलाइन की वजह से बर्ड्स की जो वैसे नॉर्मल मार्केट है वो भी बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो उस चीज़ से डरते भी हैं ऑनलाइन की वजह से। तो इस तरीके से जो लोग जिनकी शॉप्स वगैरह नहीं हैं वो अपनी जो है वो बर्ड्स वगैरह सेल करना चाहते हैं तो उस तरीके में उनके भी बर्ड जो है वो उस तरीके से सेल अच्छे तरीके से नहीं होते, क्योंकि लोग डरते हैं कि हमारा जो है ऑनलाइन जो है ना वो बर्ड्स हमने मंगवाए इस तरीके से है तो वो फिर आइंदा उस तरीके से ऑनलाइन बर्ड्स वो मंगवाते ही नहीं हैं। तो इस सूरत में आपने यही की कोशिश किया करें कि आप फिर ज़रूरी नहीं है कि आप पहले इस चीज़ को थोड़ा सा सोच समझ लिया करें, क्योंकि आज वो एक चीज़ है ना, मैं खुद भी 2-3 दिन पहले ऐड देख रहा था कि उसने एक एक पेज मैंने देखा फेसबुक के ऊपर बना हुआ था कि उसके अंदर आपको मकाओ के, रा के और उसके जो है ना वो चिक्स वगैरह वहाँ पर अवेलेबल थे और बहुत ही ज़्यादा मुनासिब प्राइस थी उनकी, जो कि एक मार्केट के हिसाब से या उस बर्ड के हिसाब से उसकी प्राइस जो है वो नहीं होती उतनी। तो इस सूरत में वो लोग कहते हैं वाह ये तो बहुत ज़्यादा सस्ता है, तो हम इसको जो है ना यहाँ से परचेज़ कर लेंगे, आगे बेचेंगे या खुद रखेंगे, वो बात की बात है। तो इस सूरत में आप जो है वो इस तरीके के शिकार होते हैं फ्रॉड का। आप कहते हैं कि आपको एक चीज़ कम में मिल रही है, आप खुद अपनी सोच से सोचें कि वो आपको चीज़ किस तरीके से कम मिल सकती है, जबकि उसका इतना रेट ही नहीं है। अब 1 लाख की चीज़ है, 1 लाख की चीज़ आपको कोई अगर 20,000 रुपए में दे रहा है, तो वो किस तरीके से वो आपको देगा? वो कोई आगे वाला बंदा कोई पागल तो है नहीं है या कोई बेवकूफ़ तो वो नहीं है कि जो आपको वो चीज़ है वो इतने की आपको दे रहा है, ठीक है? आप खुद सोचा समझा करें। और आपको अब तस्वीर है, आपको वो तस्वीर बना के देते हैं, ये वीडियो बना के देते हैं, ठीक है? अब आपको तस्वीर वो देते हैं तो आप उसके अंदर से किस तरीके से आप जज कर सकते हैं कि इस बर्ड को जो है ना वो मेल है, फीमेल है, या इसको कोई मसला तो नहीं है, किसी किस्म का कोई इशू तो नहीं है। आप वो बेचते हैं जी, आप देखते हैं माशाल्लाह वो बहुत अच्छा है जी। आजकल एडिटिंग का दौर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे-अच्छे कैमराज़ आ गए हैं, बहुत अच्छी-अच्छी जो है टेक्नोलॉज़ीज़ आ गई हैं। तो आप उसके जो है ना वो धोखे में आकर आप बर्ड्स उनसे मंगवा लेते हैं। तो जिस टाइम आपके पास बर्ड्स आते हैं तो बर्ड्स या फिर जो है एक्सपायर आ जाते हैं, या आपके बर्ड्स जो है वो इस तरीके से वो बीमार होते हैं, किस तरीके से वो फिर आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है? आप उनको आपने पेमेंट भेज दी, बर्ड्स आपके पास आ गए, अब आप क्या करोगे? अब आप जो मर्ज़ी उसको कहते रहो, उसने जो काम करना था वो कर लिया। इसी तरीके से आप ऑनलाइन के अंदर, अब ये नहीं कि खाली बर्ड्स, ऑनलाइन की बहुत सारी ऐसी फ़ील्ड्स हैं, जिस तरह कपड़ों की फ़ील्ड होगी या बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, बहुत ज़्यादा। अब कुछ दिन पहले मेरे दोस्त की बात है एक, उसने ऑनलाइन कोई चीज़ें परचेज़ की, ठीक है? ऑनलाइन चीज़ें, उसकी बच्ची है छोटी, उसने उसके लिए चीज़ें मँगवा लीं। अब वो उसने चीज़ें मँगवाई, ठीक है? तो उसने ऑनलाइन उसने भी यही देखा वो बहुत खूबसूरत है, कितने प्यारे हैं और कितने सस्ते वो दे रहा है। तो उसने जो है वो चीज़ें मँगवा ली। तो अब उसने वो जब चीज़ें मँगवाई उसके पास आई, तो वो जब उसने ओपन करके देखी तो आप यकीन नहीं करोगे उसके अंदर से जो है वो निकला, तो उसमें वो देख कर खुद भी जो है वो हैरान रह गया कि जो है वो ये क्या चीज़ निकल आई है। वो बिल्कुल गंदा और फटा हुआ बीच में जो है ना वो कपड़े थे उसके अंदर, तो जिसकी वज़ह से उसके वेट को जो है ना वो उन्होंने बढ़ाने के लिए जो है वो
दिए थे। तो वो कहता जी मैंने तो उनसे ये मंगवाए थे, वो बंदा बड़ी अच्छी-अच्छी बातें कर रहा था। तो मैंने कहा सबसे मेन चीज़ आप यही है कि आप दूसरा बंदा जब आपसे थोड़ा-सा हँस के बात कर लेता है या वो इस तरीके से, तो आप कहते हैं नहीं भाई ये बहुत ही अच्छा बंदा है, हमें चीज़ चाहिए तो इसी से चाहिए। तो इस तरीके से नहीं होता, ठीक है? लोग अपनी चीज़ें बेचने के लिए क्या कुछ नहीं करते, ठीक है? इसी तरह बर्ड्स हैं, आप बर्ड्स के फील्ड में हैं, वो बंदे आपको देते हैं, आपके साथ बड़ा अच्छा मिलते हैं, बड़ा अच्छा वो आपके साथ वो करते हैं। जब आपको वो बर्ड दे देते हैं, जब उसके अंदर कोई मसला होता है, तो वो फिर आपको जो है ना वो या तो वो आपके नंबर ही आपका ब्लॉक कर देते हैं या वो आपको जवाब नहीं देते या आपको जो है वो बस टाल-मटोल करते हैं इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप बचें इस शौक में, इस तरीके के उससे, ताकि जो है ना, और मैं ख़ास तौर पर जितने ऑनलाइन हज़रात हैं जो काम करते हैं इस चीज़ का, उनको मैं कहना चाहूँगा कि खुदारा इस तरीके से ना खेला करें, लोगों के जज़्बात से ना खेला करें इस तरीके से, क्योंकि क्या पता आपको कि वो अगर कोई बंदा कोई बर्ड्स वग़ैरह मँगवा रहा है तो किस तरीके से उसने उसका शौक है, उसने आपको पैसे किस तरह दिए हैं, क्या किया है उसने। तो इस तरीके से अगले कुछ शौक को आप कम से कम पूरा करें। किसी को आप अगर कुछ दे नहीं सकते तो एक अच्छी चीज़ दे के उसको थोड़ी-सी आप खुशी ही दे दें, ताकि उस बंदे का जो है वो शौक पूरा हो, अच्छे तरीके से उसको खुशी हो, शौक पूरा वो कर सके। तो क्योंकि आप जो है ना वो आप सिर्फ़ एक बंदे को अगर आप एक छोटी-सी मुस्कुराहट या खुशी अगर आप दे दें ना, तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा वो मायने रखती है, ठीक है? अब आपको मैं गिनवाना नहीं चाहता, आप कहोगे जी अब मेरे पास अगर कोई बंदा आता है ना कोई बर्ड्स वग़ैरह लेने, तो मेरी कोशिश ये होती है, पूरी से पूरी मेरी कोशिश होती है कि अगला बंदा जो है ना वो मुतमईन हो चीज़ से भी और मेरे से भी। मेरी तरफ से कोई ख़राब चीज़ ना जाए, बाकी आगे साँस वाली चीज़ है उसका कोई भरोसा नहीं होता। बाकी उसको यहाँ पर तसल्ली करके हर चीज़ ओके करके जो है वो दी जाती है कि उसको जो है ना उसका अच्छे तरीके से शौक पूरा हो सके। उसने एक चीज़ के पैसे भरे हैं तो उसको शौक उसका पूरा किया जाए। अब मेरे पास एक भाई थे, तो वो भाई मेरे पास उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे से उनसे राब्ता हुआ, मैंने इसी तरह ऐड लगाया, उनका मेरे से राब्ता हुआ, तो उनको मैंने जो है ना वो बुलाया, अपने सेटअप पर आए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसार्ड थे। वो मेरे से चीज़ उस तरीके से परचेज़ नहीं कर रहे थे। उन्होंने बस कॉल की मेरे से, उन्होंने राब्ता किया, बात हुई मेरी, तो वो कहते हैं कि मैंने जब भी चीज़ ली है किसी से, जब भी, तो वो मेरे पास जो है ना वो सही नहीं निकले, वो न्यू फैंसियर थे। तो वो बिल्कुल भी जो चीज़ है वो बिल्कुल भी सही नहीं निकली मेरे पास, या दोनों मेल्स निकल आए या दोनों फीमेल्स निकल आई हैं। तो वो जो है ना बड़े जो है वो इस चीज़ से डिसहार्ट थे। कहते हैं मेरा बहुत ज़्यादा शौक है कि मैं जो है वो ब्रीडिंग लूँ किसी चीज़ की, मेरे पास भी अंडे आएँ, बच्चे आएँ। तो मुझे जब उनको मैंने देखा तो मैंने वो फिर ये नहीं सोचा कि जो है वो क्या है तो क्या नहीं, मैंने उनको अपने सेटअप पर बुलाया। उनको मैंने अपने सेटअप पर जबकि वो चीज़ मेरे पास देखने हो रहे थे, वो मेरे पास वो चीज़ थी जिसका भी मुझे खुद भी 100% वो नहीं था कि ये पेयर है या नहीं है। उनको मैंने बताया, मैंने कहा ये मैंने खुद पेयर किसी से लिया, तो इस तरीके से वो मेरे पास आ गए। लेकिन जब वो उनकी मैंने वो इस तरह सुना, तो उनको मैंने कहा कि आप जो मेरे पास दूसरा लव बर्ड का पेयर था, उसने मेरे पास चिक्स निकले हुए थे उसके 2, ठीक है? मैंने उनको कहा आप इस पेयर का जो है ना वो ये मेरे से आप आके पेयर ले जाओ। वो बंदा मेरे से मतलब हैरान हो गया कि किस तरीके से आप अपना जो है वो ब्रीडर पेयर दे सकते हैं। तो उसकी ये मैं आपको कॉल पर बात बता रहा हूँ, उस पे जो है ना वो कॉल पर मेरी जो बात हो रही थी। तो उसने जो है वो अपने फ्रेंड्स वगैरह को कहा, तो वो कहते हैं कि नहीं, नहीं वो तुझे फ्रॉड कर रहा है, तो या तो वो तुझे किसी और की चिक्स रख के दे देगा। यहाँ तक जो है ना वो इस चीज़ को जो है वो किया जाता है कि जो है ना एक बंदे का जो है ना वो अच्छी चीज़ किसी के पास चली ना जाए। बस वो कहता है अच्छी चीज़ वो मेरे पास आए, किसी और के पास अच्छी चीज़ जो है वो ना जाए। तो इसीलिए आप खुद किसी को कोई चीज़ नहीं दे सकते, तो अगला अगर वो कोई चीज़ अच्छी ले रहा है तो उसको आप लेने दो। उसको मैंने बुलाया, उसको मैंने तसल्ली करवाई यहाँ पर, मैंने कहा ये 2 चिक्स हैं इसी पेयर के, ये पेयर तुम ले जाओ। ठीक है, वो बहुत खुश हुआ, यकीन करो उसने इतनी दुआएँ दी हैं कि जो है ना वो मैं आपको बता नहीं सकता। तो यही छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, और ये हॉबी इसी तरीके की है कि आप किसी को कितनी खुशी दे सकते हैं, कितना आप उसके साथ कोऑपरेट कर सकते हैं, तो आप उतना इसके साथ कोऑपरेट करें। आपको मैंने बार-बार कहा है कि इस हॉबी को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो आप प्रमोट करने की कोशिश करें। इस हॉबी को बहुत अच्छे तरीके से आप एन्जॉय करें, अच्छे तरीके से इसमें अपने ताल्लुकात बढ़ाएँ एक-दूसरे के साथ, ताकि जो है ना वो आपकी हॉबी भी पूरी हो सके। आपको कोई अगर मसला-मसाइल हो तो आप एक-दूसरे से डिस्कस भी कर सकें, ठीक है? अब ये नहीं है कि आपने अपने एक चीज़ एक बर्ड को बेच दी, एक ही दफ़ा चीज़ नहीं बेचनी होती है आपने। आप अगर इस चीज़ का काम कर रहे हैं तो वापस आपको ज़रूरत पड़ती है। अब उसको मैंने एक पेयर दे दिया, ठीक है? उसको पेयर वो लेकर मेरे से चला गया, उसने वहाँ पर चिक्स वग़ैरह वो किए, सेल वग़ैरह वो सारा किया। फिर उसने दोबारा मेरे साथ राब्ता किया कि भाई आपके पास वो, फिर वो कॉकटेल का मेरे पास एक पेयर पड़ा था, वो मेरे पास देख कर गया था, 3 चिक्स थे उस कॉकटेल के साथ भी। तो फिर वो भाई कहता है जी इस तरह तो उसको व्हाइट कॉकटेल चाहिए थे, लेकिन वो फिर आया, वो कहता है जी आपके बिहेवियर, आपका जो आप जिस तरीके से आपने मुझे ट्रीट किया, आप मुझे मिले और आपने जिस तरीके से मुझे अच्छी चीज़ दी है, तो उस सूरत में फिर वो कहता है जी मुझे आपका जो है ना वो पेयर चाहिए। तो मैंने उसको कहा कि अभी तो वो चिक्स वगैरह पाल रहा है, तो यकीन नहीं आप करेंगे कि वो पेयर भी जो है ना वो मैंने उसको
दे दिया, मतलब वो पेयर मेरे पास ही पड़ा रहा, चिक्स वगैरह उसके बड़े हो गए काफ़ी। तो फिर वो मेरे पास आया, वो उसने वो क्या ज़ाहिर बात है नौकरी वाला बंदा था, तो उसने कहा जी मुझे आप 1 महीना रखें, अगले महीने मुझे पेमेंट मिलेगी तो मैं आपसे आके ये ले जाऊँगा। वो मेरे पास आया, उसी तरह उसकी चीज़ मैंने सँभाली रखी, चिक्स वगैरह बड़े हुए, वो मेरे पास आया, वो मेरे पास आके जो है वो मेरे आके अपनी अमानत ले गया। तो मेरा कहने का ये मकसद है कि अच्छा अपना बिहेवियर रखें, अच्छे तरीके से हर बंदे को सही चीज़ बता कर दें, किसी चीज़ को गलत ना दें, किसी चीज़ को दें। मैं भी उसको दे देता, वो मेरे पास पैसे भर के गया था, घर जाके उसकी चीज़ गलत निकल आती, तो वो उस बेचारे के कितना उसका दिल टूटना था। तो इसीलिए जो है ना वो बहुत कोशिश किया करें कि लोगों का जो है ना वो खुश रखने की कोशिश किया करें, क्योंकि आजकल के दौर में बंदा दे तो किसी को कुछ सकता नहीं है, तो बस इसी सूरत में छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं। ये छोटी-छोटी खुशियों को जो है ना वो आप एक-दूसरे के साथ जो है ना वो सेलिब्रेट करें, एक-दूसरे के साथ मिलकर इस शौक को लेकर चलें, ताकि अच्छे तरीके से ताकि आपका भी अच्छे तरीके से शौक पूरा मुतमईन होकर आप शौक करें, और मुतमईन होकर जो है वो आप इस हॉबी को चलाएँ, और दूसरों को भी जो है ना वो अच्छे तरीके से आप इसको प्रमोट करें। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि ऑनलाइन आप देख-भाल कर चीज़ लिया करें। कोशिश किया करें कि ऑनलाइन अगर आप ले भी रहे हैं तो आप डायरेक्ट ना मंगवाएँ, अगर आपके आस-पास है तो आप उधर जाएँ, उसके पास चीज़ देखें, क्योंकि आप जाएँगे, आपकी आँखों के सामने चीज़ होगी, आपको पता लग जाएगा बीमार है या क्या उसका सीन है, वो उस सूरत में आपको अच्छे तरीके से पता तो चल जाएगा ना कि आपकी चीज़ किस तरीके की है, आप जो चीज़ परचेज़ कर रहे हैं वो है क्या चीज़ है बेसिकली। तो इसीलिए आप इस तरीके से जाकर, मैं ये नहीं कहता आप ऑनलाइन ना लें, ऑनलाइन लें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो अच्छे भी हैं, लेकिन उनकी इनकी दूसरों की वजह से उनका भी जो है ना वो काम सारा ख़राब हो जाता है। तो आप जाएँ, जाके अपनी आँखों से चीज़ देखें, देख कर आप पैसे भरकर वो चीज़ आप लेकर आएँ, ताकि आपकी भी दिली मुतमईन हो के मैं खुद गया ये पेयर मैं चीज़ लेकर आया अच्छे तरीके से। नहीं आप जाते, आपको इतना इल्म नहीं है, साथ अपने किसी अच्छे आपको जो पता हो कि बंदा सही है, एक्सपर्ट को साथ ले जाएँ आप, उसको कि भाई मैंने ये चीज़ लेनी है, मेरे साथ आओ, ये इस तरह, तो उसको आप लेकर जाएँ और अच्छे तरीके से चीज़ लेकर आएँ और अपना शौक जो है वो कंटिन्यू करें और अच्छा शौक करें। तो मैं आप भाइयों को यही कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉबी को प्रमोट करें, हम हॉबी को मज़ीद आगे चलाएँ। बहुत अच्छी हॉबी है, यकीन करें बहुत ज़्यादा अच्छी हॉबी है ये। तो जब मुझे तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो इनके अंदर मैं रिलैक्स फ़ील करता हूँ। आप भी इसके अंदर आएँ, हॉबी को प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी जो है ना वो कम्युनिटी बढ़ाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो है ना वो आप ताल्लुकात को बढ़ाएँ इस हॉबी के अंदर। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, कुछ ताल्लुकात, कुछ दुआएँ और कुछ छोटी-छोटी खुशियाँ ही होती हैं, जो आप अच्छे तरीके से एक-दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरी वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफ़िकेशन को ऑन करें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ, वो आप तक जल्द अज़ जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।